कम से कम 52-53 वर्ष की उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा 90 वर्ष तक की उम्र में जीवन की तीसरी साढ़े साती आती है और पूर्णता की ओर भी चली जाती है। लोग इसे मुख्यतया अंतिम साढ़े साती का प्रवाहमान क्रम भी मानते हैं। प्रथम साढ़े साती की अवस्था जो बाल्य और युवा क्रम के साथ में आती है, युवा और प्रौढ़ क्रम के साथ में मध्य चरण साढ़े साती की अवस्थाओं के साथ में दूसरी साढ़े साती का क्रम लगभग रहता है, जिसकी हमने चर्चा की। तीसरी साढ़े साती आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को लिए हुए रहती है। ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं गए हैं पूरे तरीके से धार्मिक क्रम में और सोच रहे हैं अर्थतंत्र के बारे में। हम गए हैं कामकाज करने और सोच रहे हैं पारिवारिक प्रक्रियाओं के बारे में। तो किस तरह से सामंजस्य बैठ पाएगा? हम गए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ सोच रहे हैं कि खान पान कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे स्वाद की तरफ चला जाए। तो कैसे वो तारतम्य बैठ पाएगा? तो इसी वजह से जब साढ़े साती का ये तीसरा प्रवाह क्रम जीवन की यात्रा में निकल कर आता है, यह आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की अवस्थाओं को लेकर आता है। ये समझाने वाला होता है कि संघर्ष देखे, हर्ष देखे, स्वास्थ्य के प्रति उतार चढ़ाव देखे, घर परिवार के साथ में न जाने कितनी ही होती हुई यात्राएं देखी, कामकाजी जीवन के अंदर लोगों के विद्रोह देखे, समर्थन देखे, कभी कोई स्वार्थ में था, परमार्थ में था, सारे ही रंग देखे और उनके संग जीवन को चलाते चले गए। परंतु अब था जो है वो आध्यात्मिकता में है, था जो है भीतर की यात्रा में है। यहाँ पर भी व्यक्ति यदि अर्थ पक्ष के साथ पूर्णतया घिरा रहता है, ये हासिल करना है, वो हासिल करने की तरफ जाना है, ऐसे नाम बनाना है, ये कर लेंगे, उस तरफ चले जाएंगे, तो वो और अधिक उलझता चला जाता है और उस उलझन के साथ में वो अपना ठौर और ठिकाना नहीं पाता और उस अवस्था में भी कई बार आर्थिक भार में और कई बार न जाने कितनी ही फैसिनेशंस के साथ में उलझ कर चलने वाला होता है। और जब ऐसी अवस्थाओं में जहाँ शारीरिक स्तर पर थोड़ा सा धीमापन मशीनरी में निकल कर आ रहा है और जहाँ पर बारंबार थकावट के क्रम सामने हैं, जीवन बहुत कुछ देख चुका, झेल चुका, उसके बाद में भी व्यक्ति जब गफलत में भागने की शुरुआत करता है तो साढ़े साती उसके जीवन में द्वंद्व के क्रम को लेकर आती है। वहाँ हम भीतर की आध्यात्मिकता में शुमार कैसे हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है। हम अपनी कर्मशीलता को लेकर चलें, परंतु वहाँ पर जो अपेक्षाओं के क्रम होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहे। वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ जीवन जुड़ता चला जाए और जो भक्ति का क्रम होता है वो जो शक्ति निहित करता है उसके साथ में जुड़ने वाला हो। अनुभव कोई सुनना चाहता है तो हम बता रहे हैं, ज़बरदस्ती के अनुभवों को थोप नहीं रहे हैं। स्वयं को अनुशासित रखते हुए जिस कर्म के साथ में जाना है उस ओर चलने का प्रयत्न करते रहना महत्वपूर्ण गतिविधि। और वहीं फिज़िकल लेवल का कंफर्ट यदि इस उम्र के साथ में निकल कर आने की शुरुआत होती है, मान लीजिए इस हाथ में दर्द है और इसको ऐसे ही रखने की शुरुआत करती, तो वो तकलीफ़ बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से खुद को समझौतों की तरफ नहीं लेकर जाना, वहाँ से अपनी सीमाओं को शारीरिक स्तर पर लांघने का प्रयत्न करना अति आवश्यक क्रम रहता है। साढ़े साती का ये जो प्रवाहमान तीसरा क्रम निकल कर आता है, ये जीवन का बोध है, ये वो अनुभव की थाती है जिससे आसपास की फसलें लहलहाने वाली हो सकती है। यानी कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो युवा वय एक क्रम के साथ में हैं, उनको किस तरह से सकारात्मक पक्ष में लेकर चल रहे हैं और यहाँ जीवन की स्वीकारोक्ति कितनी पनप पा रही है। हम जिन निर्णयों के साथ में अब अपनी तवज्जो नहीं रखते उससे कितना हट रहे हैं। बच्चे किसी फाइनेंशियल अप्रोच के डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे किसी जगह घूमने फिरने की तरफ जा रहे हैं, घर परिवार के साथ में किसी कार्य में अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम स्वीकारोक्ति के साथ में और हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आनंद है। एक बुजुर्ग हिल स्टेशन की तरफ जाए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, और वो ये कहे कि ये क्या दृश्य है, और वहीं वो स्वीकारोक्ति के साथ में रहे कि देखिए ये दृश्य है, युवा उम्र इसी हिस्से के साथ चला करती है, हम तो बड़ी ही स्वीकारोक्ति के साथ हैं, हमारे लिए धार्मिक क्रम की अवस्थाएं हैं, घर परिवार ने कहा इसलिए से हिल स्टेशन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर भी मंदिर ढूंढने वाले होंगे, यहाँ पर भी उपासना के क्रम ढूंढने वाले होंगे और हम अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ चलने वाले होंगे। वहीं से वो व्यक्ति अपने भीतर के कुंठाओं को और परेशानियों को हटाता चला जाता है। यहाँ यदि जीवन अपेक्षाओं के बोझ तले होता है तो मानसिक तौर के ऊपर भार संग्रहित करने वाला होता है। जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति के साथ में उतार चढ़ाव देखने के बाद में ये जो तीसरा क्रम निकल कर आता है, व्यक्ति को यही कहता है कि अब तो कम से कम भीतर से जुड़ो। अभी तक नहीं जुड़ना हो पाया, बाहर से जुड़कर कामकाज को आगे बढ़ाया, न जाने कितनी फैसिनेशंस के साथ में चले, कौन कौन से सपनों को बुना,
परंतु अब इस यात्रा को बदलाव की तरफ लेकर चलते हैं। तो यकीन मानिए ये साढ़े साती जीवन की ऊर्जा को अतिरेक के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। हालांकि शनिदेव की अवस्थाओं को भी देखने की आवश्यकता होती है। उस अवस्था में जो संघर्ष संतान की तरफ से कई बार निकल कर आते हैं, शारीरिक पक्ष के साथ में निकल कर आते हैं, संबंधों में निकल कर आते हैं, वहाँ जैसे ही व्यक्ति ठहराव के साथ में होता है, वो अपने लिए काफ़ी हद तक समस्याओं के समाधान को लेकर आता चला जाता है। अब तीसरी साढ़े साती के प्रथम चरण के साथ में व्यक्ति को ये बोध होने लगता है कि उसे बिल्कुल धीरे हो जाना चाहिए। जो अपनी सेवानिवृत्ति की प्लानिंग हो रही है, जो किसी और क्रम के साथ में चलने की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, उसके साथ में और तीव्रगामी हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्रम व्यक्ति को सार्थकता देता है और ये समझने का प्रयत्न भी देने वाला होता है कि जीवन आखिरकार जाए कहाँ। जो मध्य भाग का स्तर रहता है वो उस समय भी संघर्ष के प्रतिमान लेकर आता है, परंतु ये बताता है कि इसके भीतर भी आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण है। व्यक्ति जो ज़मीन संबंधी निर्णय लंबे समय से अटके हुए पाता है, इसके भीतर पूर्ति के संग्रहित क्रम को देख पाता है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ हो, वहाँ पर भी उसकी यात्रा सुधार के जो क्रम है उसको लगातार अवस्थित करती चली जाती है और व्यवस्थाओं के उस अनुमानित क्रम के साथ में व्यक्ति अपनी जीवन ऊष्मा को भी निरंतर बढ़ते हुए देखने वाला होता है। यही इस क्रम की अवस्थाओं के साथ में हम बात करते हैं और इसे थोड़ा सा और आगे बढ़कर चर्चा करते हैं। तो अंतिम प्रवाह क्रम जो निकल कर आता है तीसरी साढ़े साती का, वो व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासाओं को नए भाव के साथ में जोड़ने वाला होता है। बाल सुलभ चंचलताओं के साथ में उसका मन जुड़ने की आकर्षित करने वाली स्थितियों में होता है। जहाँ वो भक्ति के साथ जुड़ गया, वहाँ आध्यात्मिकता की शक्ति के साथ जुड़ गया, जहाँ प्रत्येक दिन मौन को अपना लिया, वहाँ मन को सारी ही फैसिनेशन से दूर हटा लिया, जहाँ पर मन को अपने बोध के साथ में जोड़ लिया कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो इस यात्रा के साथ में, वहीं से सहज स्वीकारोक्ति को अपना लिया। जो उम्र पीछे छूट गई है उसको हासिल करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, जो उम्र है उसको जीने के लिए चल रहे हैं। इस उम्र में जो आसपास की सुंदरता नजर आती है उसको निरंतर लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी के साथ में सहज बोध की स्वीकारोक्ति निकल कर आती चली जाती है और व्यक्ति अपनी जीवन ऊष्मा को लगातार केंद्रित करता हुआ आगे बढ़ता है और वहीं से रुकावट और थकावट उसके साथ नहीं रहती। साढ़े साती का ये जो तीसरा भाग निकल कर आता है, व्यक्ति विशेष कई बार घुटनों से संबंधित तकलीफ और कफ प्रदान रोगों को अतिरेक के साथ अपने लिए देखने वाला होता है। वहाँ से उसके मानस पटल के साथ में कई बार एक तरह से संघर्ष की प्रतिध्वनि तो रहती है, परंतु धीरे धीरे वहाँ से दूर हटकर वो अपनी यात्रा को नव प्रवाह भी देने वाला होता है और यही सबसे सारगर्भित क्रम है जो उसकी जीवन ऊष्मा को एक अलग स्तर भी देता चला जाता है। हालांकि ये जो अवस्था क्रम है, इसके साथ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के बोध के साथ चलते हुए सामाजिक सरोकारों में भी जुड़ता है और कहीं न कहीं ये तीनों ही जो चरणबद्ध सिरे हैं व्यक्ति विशेष की यात्रा के साथ जब साढ़े सात और साढ़े सात वर्षों के क्रम को लेकर आते हैं, उसे नयापन देकर जाने वाले होते हैं और वो ही नयापन जीवन के अनुभवों की थाती के साथ में एक अलग विश्राम गृह है। इसी वजह से जब ये तीसरे भाग का आधार आए तो व्यक्ति स्वयं के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करे, लोगों की तुलनाओं से मुक्त हो और जीवन यहाँ आनंद के उस भाव से मुक्त हो जो भीतर रचा बसा है। तो ये साढ़े साती का क्रम अद्भुत नएपन के केंद्र बिंदु को लेकर आने वाला हो जाता है। तो ये था तीसरे भाग की साढ़े साती का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।